हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हमारी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। इससे पहले हम इसके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। इसके बाद आज हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेल डिवीज़न क्यों इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों नेसेसरी है, उसके अलावा 2 पार्ट्स में जो है ये कंप्लीट होती है, माइटोसिस मियोसिस, जिसमें से हमने सेकेंड पार्ट में माइटोसिस की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है मियोसिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं मियोसिस है क्या। सो इट इज़ अ सेल डिवीज़न of diploid germ cells that reduce the chromosome number by half, forming a haploid daughter cells। ठीक है, ये जो है ऐसा डिवीज़न है जो कहाँ होता है स्पेशली। सबसे पहले तो हमें याद रखना है किस में होता है, ये जर्म सेल्स में होती है ना। किस में होगी ये? जर्म सेल्स में। इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। ये जो है एक डबल डिवीज़न की प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें डिवीज़न जो होता है सेल का वो 2 बार होता है, 2 टाइम्स इसमें सेल का डिवीज़न होता है। आफ्टर सेल डिवीज़न ये उसमें क्या होता है, रिड्यूस द क्रोमोसोम्स। देखिए, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी डाइप्लॉइड सेल्स से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइप्लॉइड डॉटर सेल्स में। अब ये डाइप्लॉइड और हाइप्लॉइड सेल्स क्या होती है ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। डाइप्लॉइड सेल्स दैट मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें दो सेट्स जो होंगे क्रोमोसोम्स के वो प्रेजेंट होंगे, और हाइप्लॉइड सेल्स में केवल एक सेट होगा क्रोमोसोम्स का, वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम नंबर जो है सेल डिवीज़न के बाद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, यानी डाइप्लॉइड सेल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइप्लॉइड सेल्स में। इसलिए इसको जो है हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहा जाता है, यानी कि न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देन इट ऑकर्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। अब ये कब होगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय ये सेल डिवीज़न होती है। इट लीड्स टू द हाइप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डाइप्लॉइड फेज। ठीक है, ये जनरली किसको लीड करती है, हाइप्लॉइड फेज को पूरी लाइफ साइकिल में, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, उस टाइम ये परफॉर्म होती है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो प्रोसेस होती है इनमें ये डाइप्लॉइड फेज में कंटिन्यूशन में बनी रहती है। ठीक है, अब इसके हम आगे देखते हैं की फीचर्स क्या है सेल डिवीज़न के। जो मेन फीचर्स है वो देख लेते हैं इसमें। इट इन्वॉल्व्स द 2 साइकिल्स। अभी मैंने बताया कि डबल डिवीज़न की प्रोसेस होती है जिसमें 2 बार सेल का डिवीज़न होता है। इट इन्वॉल्व्स द 2 साइकिल्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जिसे क्या कहा जाता है, पार्ट फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीज़न मियोसिस सेकेंड। बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। भले ये 2 फेजेस में 2 साइकिल्स कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें जो DNA का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि DNA का जो द्विगुणन होता है वो एक ही बार यानी कि सिंगल साइकिल में ही होता है, सिंगल डिवीज़न होता है DNA का। इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो याद रखनी है। जो माइटोसिस था यानी कि जो समसूत्री विभाजन था उसमें क्या हो रहा था कि डिफरेंट हमने जो है वो क्रोमोसोम्स लिए थे, बट इसमें क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस मीन्स जो सेम है ना, उन सेम क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है उनके बीच में, यानी कि जो भी आनुवंशिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उन सभी का रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए इसमें ये याद रखना है कि मियोसिस में क्या होती है, किसके बीच में पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। मियोसिस फर्स्ट बिगिंस आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम्स टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। दैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि इन सभी का जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है इंटरफेस, जिसमें कि इंटरफेस की 3 सब फेसेस होती है, जिसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। G1 फेस, G2 फेस और S फेस, ये तीनों फेस होती है।
है ना, जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो मियोसिस फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है ना, यानी कि ये डिपेंड करता है जब एस फेज़ कंप्लीट हो रही होती है, यानी कि सिंथेटिक फेज़ में, सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका रेप्लिकेशन होना या डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। उसी डुप्लीकेशन के साथ साथ मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती एंड 4 हाइपोलाइट सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। और इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और देन आफ्टर मियोसिस सेकेंड, जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है तो हमें लास्ट में 4 हाइपोलाइट सेल्स यानी कि 4 डॉटर सेल्स ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि मियोसिस के कुछ जो मेन फीचर्स हैं वो सभी क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि ये किस टाइप का डिवीज़न है, जिसमें 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और डबल साइकिल होती है, यानी कि डबल सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। अब आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं इसकी स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की अभी मैंने बात की है कि 2 साइकिल होती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। और दोनों की जो स्टेजेस होगी, जो फेजेस होगी वो सेम होगी, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में जो फेजेस होगी वही मियोसिस सेकेंड में होगी। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हम उसको फर्स्ट और सेकेंड नाम देंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी फेजेस होने वाली है? फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज 1, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। सेम लाइक इसमें भी होगा, जब सेकेंड फेज स्टार्ट होगी तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। तो टोटल 4 फेजेस होती है इस डिवीज़न में, जो कि सेम है। हमने माइटोसिस में भी यही फेजेस पढ़ी थी और इस मियोसिस में भी यही सारी फेजेस होती है। यहाँ पर डायग्राम्स भी बनाए गए, डायग्राम्स के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले फर्स्ट फेज में जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और आफ्टर सेकेंड जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो हमें एज ए रिज़ल्ट 4 डॉटर सेल्स जो है वो ऑब्टेन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जो ये डाइपोलाइट सेल्स थी, आफ्टर सेल डिवीज़न ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाइपोलाइट सेल्स में, यानी कि केवल इनके पास एक सेट होगा क्रोमोसोम्स का। देखिए यहाँ पर इन 4 डॉटर सेल्स के पास में केवल एक ही सेट है क्रोमोसोम का, और यहाँ पर क्या है, ये डाइपोलाइट फेज में थी, दैट मीन्स यहाँ पर इनके पास में 2-2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहाँ से हमारा मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कि फर्स्ट फेज़ है हमारी प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फेज़ क्या है हमारा? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होने वाला है? इट इज़ ए टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये लॉन्ग और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसकी फर्दर 5 ऑफ, है ना, फर्स्ट फेज़ है जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लॉन्ग होती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स द 5 फेसेस। ठीक है, इसके पास जो होती है 5 ऑफ फेसेस भी होती है, जिसके कारण ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। फर्स्ट फेज़ है इसकी लिप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड वन इज़ पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। ये टोटल 5 फेजेस होती है, जिसके कारण ये जो है प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसका ये काफ़ी लॉन्ग फेज होती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को कह सकते हैं हम यहाँ पर पूर्वावस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले से जो प्रिपरेशन होती है वो होने वाली रहती है, सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसलिए थोड़ी सी लॉन्गर फेज होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो फर्स्ट है वो क्या है? लिप्टोटीन फेज़। इस फेज़ में क्या हो रहा है? क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमेटिन के जो फाइबर्स होंगे वो अपने शेप को, अपने साइज़ को, यानी कि अपने वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे, जिसके कारण वो साइज़ में लॉन्ग दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग थ्रेड लाइक यानी कंडेंस होते जाते हैं और ज़्यादा संघनित होंगे और न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है? क्रोमेटिन फाइबर्स जो हो रहे हैं वो और ज़्यादा अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके कंडेंस होते जा रहे हैं, संघनित होते जाएंगे, जिसके कारण ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्रोमोसोम्स का। इसके साथ साथ न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है।
इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन फाइबर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, है ना, कंडेंस हो चुके हैं, और ये आफ्टर दैट ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये नीचे वाला ड्रॉ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये जब कंडेंस हो चुके हैं उसके बाद में ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस फेज़ में किसका फॉर्मेशन हो गया, क्रोमोसोम्स का। अब जो नेक्स्ट फेज़ आएगी वो है जाइगोटीन फेज़। ठीक है, या जाइगोनिमा भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होने वाला है, क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस, और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, एंड सिमिलर क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर जिस with the help of complex structures called synaptinimal complex, right? अब इस फेज़ में क्या होने वाला है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा कंडेंस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा संघनित हो चुके हैं, उनमें से ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट मीन्स सेम क्रोमोसोम्स, या फिर हिंदी में कह सकते हैं समजात गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सिनेप्सिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, अब वो किसकी हेल्प से, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके फॉर्मेशन होने के साथ साथ ही ये जो सेम क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, वो जो क्रोमोसोम फर्स्ट स्टेज में बने हुए हैं उनके बीच में क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जिसको कहते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। तो पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जिनके बीच में पेयरिंग होगी उन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि समजात गुणसूत्र। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ए बाइवेलेंट। ठीक है, जब वो पेयरिंग करेंगे तो उन क्रोमोसोम्स को कहा जाएगा बाइवेलेंट। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स के बीच में जो पेयरिंग होगी तो उस समय उन्हें क्या कहा जाएगा, बाइवेलेंट, यानी कि युग्मित गुणसूत्र कहा जाएगा। रिसर्चों से पता चला है कि 33% जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो लगभग जाइगोटीन फेज़ में ही होता है। ठीक है, तो ये फेज़ में क्या हो गया, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, जिस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहा जाता है, और वो पेयरिंग किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, यानी कि समजात गुणसूत्रों के बीच में, और उस कंडीशन में इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं बाइवेलेंट। अब नेक्स्ट और थर्ड फेज़ आते हैं, वो होता है पैकेटीन, यानी कि पैकाइनिमा फेज़। इस फेज़ में क्या होगा कि कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज़ होती है कंपैरिजन टू जाइगोटीन और पैकेटीन। ठीक है, उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी फेज़ होती है, लंबी अवस्था होती है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमेटिड्स। ध्यान देना, यहाँ पर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स यहाँ बने हुए थे ये स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक डाउन होंगे इनटू सिमिलर क्रोमेटिड्स। ठीक है, किस में होंगे, जो दो है वो दोनों अपने अपने पीसेस में स्प्लिट हो जाएंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, टेट्राड्स का। दिस स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड्स। यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स थे ये ब्रेक डाउन हो गए, और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या बनाया इन्होंने, 4 बन गए। जब 4 हो गए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, टेट्राड्स कहा जाता है। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, टेट्राड्स। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, अब जैसे इनके नंबर जो हो गए हैं 4 हो चुके हैं, उसके बाद क्या होगा कि इनकी जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, उनके ऊपर जो है नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो नोड्यूल्स कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यानी कि अब वो कंबाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो कंबाइन होने के लिए नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नोड्यूल्स बोला जाए तो एक उभार बनता है इनके बीच में जिसको नोड्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्रॉसिंग ओवर करवाएगा। क्या करवाएगा, क्रॉसिंग ओवर के लिए।
इट लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, लीड्स क्या, अब ये जो नोड्यूल्स बने हैं वो किसके लिए बने हैं, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के लिए, यानी कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। क्रॉस करना यानी कि एक दूसरे से ये क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे, जिसके कारण इनके बीच में जो जेनेटिक मटीरियल्स है उनका एक्सचेंज होगा। ठीक है, वो जेनेटिक मटीरियल क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक इस फेज़ में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बने हुए हैं हमारे जाइगोटीन फेज़ में, वो क्या करेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होकर सिमिलर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। उस स्टेज को हम कहते हैं टेट्राड्स, क्योंकि 4 बन गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड्स। उसके बाद इनकी बॉडी पर जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा और वो नोड्यूल्स जो है वो क्रॉस बनाएंगे ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है उनको उनका एक्सचेंज हो सके, उनका रिकॉम्बिनेशन हो सके। इस फेजेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाएगा उसको, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन इज़ कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैकेटिंग। ठीक है, अब तक जो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने की प्रोसेस थी वो लगभग कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द पैकेटिन। पैकेटिन स्टेज में लगभग रिकॉम्बिनेशन का जो वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इनके बीच में पूरी तरीके से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। ये देखिए इस डायग्राम में नीचे वाले में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 हो गए हैं, स्प्लिट हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। उसके बाद इनके बीच में देखिए ये सेंटर से आप लोगों को दिखेगा कि इनके बीच में जो है इस तरीके से नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हुए और वो नोड्यूल्स इस तरीके से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और नोड्यूल्स के बनते ही इनके बीच में क्या होगा, मटेरियल का एक्सचेंज होगा। नीचे वाले डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बीच में जो है क्रॉस बना रहे हैं और क्रॉस बनते से क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। पैकेटिन स्टेज में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ में आते हैं वो है डिप्लोटिन। इस कंडीशन में क्या होगा, डिसॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स। अब जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देन रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉसओवर। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सीएसमेटा। राइट, देखिए इस फेज़ में क्या होगा कि जो पैकेटिन फेज़ थी उसमें लगभग पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि काम ख़त्म हो चुका है। रिकॉम्बिनेशन के बाद इनके बीच में जो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वीक होगा फोर्स वैसे वैसे ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जिनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ था वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट द साइड्स ऑफ क्रॉस ओवर, वहाँ को छोड़कर। ठीक है, जहाँ से इन्होंने क्रॉस ओवर किया था उसकी जगह वो दूसरी जगह से जो है वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। एंड दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सीएसमेटा। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं जहाँ से ये कुछ स्पेसेस है जहाँ से ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में ज्वाइंट हुए थे और ये यहाँ पर इस तरीके से एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, सीएसमेटा। क्या कहेंगे हम, सीएसमेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है सीएसमेटा कहा जाता है उस कंडीशन को। इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। कुछ ऊ साइड्स की बात किए जाए वर्टिब्रेट्स के तो डिप्लोटिन फेज जो होती है वो मंथ और ईयर्स के लिए भी हो सकती है, कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है और ईयर के लिए भी हो सकती है। ये तो डिप्लोटिन फेज में क्या हो रहा है कि ये जो पेयरिंग हुई थी, रिकॉम्बिनेशन हुआ था, सेम वैसे ही अब ये क्या होंगे, डिसॉल्यूशन हो जाएगा इनका और ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। देन लास्ट फेज ये है, प्रोफेज की जो लास्ट फेज़ है वो है डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो पारगतिक्रम भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं उनका साइज़ छोटा होने लग जाता है। क्रोमोसोम्स जो है उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ सीएसमेटा,
सिएज़मेटा का जो एंड पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, वो इस फेज़ में स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से कंडेंस होना यानी कि संघनित होना शुरू कर देते हैं। उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूशन में होता रहता है, वो फिर से क्या होते हैं, कंडेंस होते रहते हैं। द meiotic spindle fiber originate from the poles to prepare the homologous chromosomes for separation। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनके कंप्लीट सेपरेशन के लिए किसका ज़रूरी था, स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना ज़रूरी था। इसलिए जो स्पाइंडल फाइबर्स है वो दोनों पोल्स से जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर पोल और ये नीचे दोनों पोल से जो है स्पाइंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस लिए, प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोलस है और उनकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनके सेपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। स्पाइंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है या फिर केंद्रक की झिल्लियाँ हैं, वो सभी डिसअपियर हो जाएगी, है ना, नष्ट होने लग जाती धीरे धीरे, है ना। ये सब पूरी तरीके से चली जाएगी। अब ये आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट फेज़ के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो फेज़ है वो क्या है, मेटाफेज़। ठीक है। ये प्रोफेज़ की 5 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज़ में। इसमें स्पाइंडल फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटेड, स्पाइंडल फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, चारों तरफ दोनों साइड से स्पाइंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। द होमोलोगस अलाइन ऑन द इक्वेशनल प्लेट, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, यानी कि सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर, यानी कि सेंटर में आ जाएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द स्पाइंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और वही फाइबर्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पाइंडल फाइबर का, है ना। तो स्पाइंडल फाइबर किससे अटैच रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर से। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेटाफेज में, यानी कि हम हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं मध्यावस्था, जिसमें कि जो क्रोमोसोम्स का जो पेयर है यानी कि गुणसूत्रों की जो जोड़ी है वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर में मध्य रेखा पर आ जाती है। और स्पाइंडल फॉर्मेशन जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलप हो जाता है, कंप्लीटली स्पाइंडल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही स्पाइंडल फाइबर्स के साथ में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे वो अटैच हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फेज़ में आते हैं, एनाफेज फर्स्ट। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सारे जो क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ आ गए हैं, सेंटर में। सेंटर में आने के बाद द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाएंगे, बट जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो एक दूसरे से अटैच रहेंगे। वो किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू। सेंट्रोमियर क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच रहता है सेंटर में, जो जिससे ये अटैच रहते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो तो सेपरेट हो जाएंगे, बट उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अभी भी एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ठीक है। अब सेपरेशन के लिए क्या चाहिए कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, उनके बीच में जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। जैसे रिपल्शन स्टार्ट होगा, स्पाइंडल फाइबर जो होगी वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी और धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इन दोनों की क्रोमोसोम्स जो थे जिनके बीच में पेयरिंग थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, रिपल्शन होगा और वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
ठीक है। अब ये जो स्पाइंडल फाइबर है धीरे 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 क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और इनके बीच में रिपल्शन, जिसके कारण ये दोनों अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो है पेयरिंग बीच की जो है वो टूट चुकी है, बट इनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अभी भी सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच है। जैसे जैसे स्पाइंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, ये किस पोल पर और ये इस पोल पर, लेकिन इनके बीच में जो सेम क्रोमोसोम से सेम क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच ही रहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की केवल पेयरिंग टूटती है, बट ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन होगा। मियोसिस में क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी और सभी सेंटर में आ जाएंगे। राइट, अब जो लास्ट फेज़ है वो है टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट है मियोसिस फर्स्ट की लास्ट फेज क्या है, टीलोफेज फर्स्ट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। जैसे ही दोनों अपोजिट पोल पर जाते हैं वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डेवलप होने लगती है और जो न्यूक्लियोलस है वो भी दिखाई देने लगती है। एंड 2 हाइपोलाइट डॉटर्स न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब क्या बनने वाली है, 2 हाइपोलाइट डॉटर्स न्यूक्लियाई बनेगी जिसको कहा जाएगा डाइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया, यहाँ पर ये कैसी सेल बनेगी, ये जो हाइपोलाइट डॉटर सेल बनेगी जिसको क्या कहा जाएगा, डाइट। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट, अगर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता है मतलब उसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होगा। साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर ए शॉर्ट इंटरफेस, अब जो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, 2 हाइपोलाइट सेल्स बन चुकी है। अब बीच में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, थोड़ी देर का इंटरफेस होगा और उसके बाद से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी। दिस शॉर्ट स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीज़न इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। जिस थोड़ी देर का शॉर्ट इंटरफेस होगा उसे कहा जाएगा इंटरकाइनेसिस। एंड डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज। अब इस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो हमारी एंड होती है, जिसमें कि हमें मियोसिस फर्स्ट के एंड में हमें 2 डॉटर सेल्स ऑब्टेन हो चुकी है। अब हमें 2 डॉटर सेल्स और चाहिए, इसके लिए हमें मियोसिस सेकेंड को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो शॉर्ट इंटरवल के बाद क्या स्टार्ट होगी, हमारी मियोसिस सेकेंड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड।